बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने इसराइल की जानिब से 2 रियासती हल की कोशिशों की इसराइली मुखालफत पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की धमकी दे दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने जुमे के रोज़ कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अब फ्रांस के लिए ममनू नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि अगर 2 रियासती हल की कोशिशें इसराइली मुखालफत की वजह से रुक जाएं तो पेरिस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर फ्रांस हकीकी मुज़ाकरात के बगैर फ़लस्तीनी रियासत को इस तरह यकतरफा तौर पर तस्लीम करता है तो इससे ज़मीनी सूरत हाल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, ताहम अलामती और सफारती एतबार से इनका वज़न होगा। किसान दहली की जानिब मार्च करने पर बाजिद। हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन की कॉल पर कल दोपहर 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया। इस मौका पर बड़ी तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ जमा हुए। किसानों की तहरीक का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसानों ने मंगल को दिल्ली की तरफ मार्च शुरू किया था, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर सिक्योरिटी एहलकारों और पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद से मुजाहिरीन दोनों सरहदों पर खड़े हैं। किसान अब भी अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। शुमाली कोरिया का अमेरिका को सख्त इंतबाह। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि प्योंगयांग का कहना है कि इलाके में अमेरिकी और जनूबी कोरिया की जासूसी की सरगर्मियों पर इसकी पूरी नज़रें हैं और ये कि शुमाली कोरिया ज़रूरत के मुताबिक दुश्मनों को मज़ा चखाने के लिए मुकम्मल आमादा है। प्योंगयांग ने ताकीद करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ अमेरिका और जनूबी कोरिया की जासूसी की सरगर्मियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। इससे कबल अमेरिका और जनूबी कोरिया के हुक्काम ने कहा था कि शुमाली कोरिया ने मुख्तलिफ मिज़ाइल तजर्बात करके जज़ीरा नुमा कोरिया में कशीदगी बढ़ा दी है। ईरान ने नए मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारफ़ करवा दिए। ईरान ने हफ्ते के रोज़ मुकामी तौर पर तैयार किया गया एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया। ईरानी सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के साथ साथ कम ऊंचाई पर हदफ की निशानदही करने वाले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अज़रक़ की निकाब कशाई की। ईरान की जानिब से ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता के खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान उठाया गया है। हफ्ते के रोज़ फौजी गाड़ियों में नस्ब इन 2 नए दिफाई निज़ामों की तकरीब रूनुमाई ईरानी वज़ीर दिफा मोहम्मद रज़ा अश्तियानी की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बहिरा अहमर में बरतानवी पेट्रोल टैंकर को निशाना बनाया है। हौसियों के फौजी तर्जमान याहिया सारिया ने अपने तहरीरी बयान में कहा है कि हमने बहिरा अहमर में बड़ी तादाद में मुनासिब बहरी मिसाइलों के साथ बरतानवी पेट्रोल टैंकर को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि यह हमला फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में किया गया है। ईरान की मरकज़ी गैस पाइपलाइनों पर इसराइली हमलों का इंकशाफ। ईरान के 2 अहम मरकज़ी पाइपलाइनों पर इसराइल की जानिब से हमला करने का इंकशाफ हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मगरबी ओहदेदारों और ईरानी पासदारान इनकलाब के एक तस्वीराती माहिर ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने इस हफ्ते ईरान के अंदर 2 बड़ी गैस पाइपलाइनों पर खुफिया हमले किए हैं, जिससे लाखों लोगों के घरों में गैस की फ्राहमी मुतासर हुई। चीन और अमेरिका रवाबत को बरकरार रखने पर मुत्फिक। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वांग ई का कहना है कि अफ्रीका ने अगले मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान तमाम सतहों पर तबादलों पर ख्यालात का तबादला किया है और सैन फ्रांसिस्को विजन के मज़ीद नफाज के लिए तमाम शोबों में बातचीत और मवासलात को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया गया। यूनान में हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी करार दे दिया गया। यूनान की पार्लियामेंट में हम जिन्स परस्त जोड़ों की शादी और कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने की इजाज़त का बिल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया गया।
गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनान की पार्लियामेंट में 176 अरकान हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने के बिल के हक में वोट दिया। 76 मेंबरान ने मुखालफत की और 46 ने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी ट्रकों की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के अदारे ने अपने बयान में कहा है कि रफ़ा में मौजूद फ़लस्तीनी मायूस, भूखे और खौफज़दा हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के अदारे का कहना है कि रफ़ा में पनाह गज़ीनों के लिए कायम आर्जी कैंप में गुंजाइश से ज़्यादा लोग रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के अदारे के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी ट्रकों की फौरी ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कैनेडियन हम मनसब से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कैनेडियन और बरतानिया के हम मनसबों से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 के मौका पर जुमे को कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर तशवीश है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि रिपोर्ट्स में सुना है कि वोटर्स को डराया धमकाया गया। हम पाकिस्तान में इलेक्शन के मामलात बहुत करीब से देख रहे हैं। जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि वोट अभी भी गिने जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई मुनक़िता, मुतअद्दिद मरीज जान से गए। इसराइली फौज के छापे के दौरान गजा के अल नसर अस्पताल में बिजली की फराहमी मअतल हो गई और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से 5 मरीज दम तोड़ गए। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा के आखिरी बड़े अस्पताल पर इसराइली अफवाज ने अपने शहरियों के कैद होने का जवाब बनाकर भरपूर कार्रवाई की गई। ये हमला गजा के अल नसर अस्पताल में पनाह लेने वाले हज़ारों बेघर अफराद को निकालने की कोशिश करने के बाद किया गया। मुल्क के बलाई इलाकों और पंजाब में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क के बलाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो 21 फरवरी तक जारी रहेगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगी पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में तब्दील किया। रावलपिंडी में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। कुछ अरसा पहले मुझे इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया, इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सका। मैं इस्तीफ़ा देकर अपने ज़मीर का बोझ उतारता हूँ। मुझ समेत जो लोग इस जुल्म में शामिल हैं इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर अज़ खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर अज़ खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर अज़ खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया गया। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ ने कहा है कि जमात की मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफ़िका तौर पर सिराजुल हक का बतौर अमीर जमात इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने बताया कि मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए कहा है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। कमिश्नर के बयान की तहकीकात करके रावलपिंडी डिवीज़न का इलेक्शन कालादम करार दिया जाए, बैरिस्टर गोहर का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारी है। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी पिटीशन में भी यही था कि हर रोज़ ब्यूरोक्रेसी की बजाय अदलिया से हों। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे और फॉर्म 47 में हमारे उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। परवेज खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में पीटीआई पी सरबराह ने कहा कि सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल भी ये खबरें सामने आई थी कि परवेज खटक ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने परवेज खटक के पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफ़ा देने से मुतल्लिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।